हेलो नमस्कार। आप सभी फ्यूचर करोड़पतियों का चमन फैमिली की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं ईश्वर से आप लोगों की ये कामना करता हूं, क्योंकि आप जो भी विचार करके सोच कर आज इस हॉल के अंदर बैठे हो, 100% वो ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करे। साथियों, लाइफ में जाने अनजाने में या किसी प्रयास से या माँ बाप के मन्नत मांगने से हमारा जन्म तो हो गया या हो जाता है, वो माँ बाप का प्रयास था। लेकिन जन्म होने के बाद हमारा भी तो कुछ फर्ज और प्रयास है अपने परिवार और इस समाज के लिए या अपने मानवता के अस्तित्व के लिए। हमारा कुछ अस्तित्व है या नहीं है? या हम लोग केवल जो अन्य प्राणी जो है धरती पर है वो ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, उसके बाद पता कब पैदा हुए, कब इस दुनिया से चले गए, उनका कोई वजूद ही नहीं, राइट? लेकिन हाँ, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे बेहतरीन बिजनेस के अंदर हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्ट और सबसे कम टाइम में आपको सफल और कामयाब और एक ब्रांडिंग करने का काम करता है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, जिसके बीच में हम लोग बैठे मानते इस बात को। क्योंकि दुनिया के अंदर आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाइए, आप किसी में चली जाइए, किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, आपको किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी सारी खामियां, इतनी सारी खूबसूरतियां, इतनी सारे टैलेंट मल्टीपर्पज तौर से नहीं मिल सकते जो एक नेटवर्क मार्केटर के अंदर होते हैं, राइट? तो हमारा भी एक वजूद है कि हम एक नेटवर्क मार्केटर हैं। हमें बड़े प्राउड के साथ कहना चाहिए, आई एम नेटवर्क मार्केटर, राइट? जिस दिन हम लोग अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, दुनिया हमको रिस्पेक्ट नहीं देगी, जानते हो, नहीं देगी, क्योंकि हम लोग अपने आप की इज्जत नहीं करते। अगर हमारे इस तन पे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम कितने खूबसूरत लगते हैं। अगर हम अपने समय और अपनी वैल्यू समझ जाएं तो शायद ये बिजनेस आप धुआं बना सकते हो, और इस बिजनेस के अंदर डायमंड रैंक 3 से 8 साल के अंदर लेके आ सकते हो। 3 साल से लेके 8 साल के अंदर ये बिजनेस कुछ भी नहीं है। और आपको बताएं, जो सब प्रॉस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं, हमें तीर चलाना कहीं और है और हम चला कहीं और है। ऐसा होता नहीं होता, राइट? हमें सामने, जैसे यहाँ पर इस होटल के अंदर आए, इस होटल के अंदर आए और होटल के अंदर हम बैठते हैं, और जो यहाँ पे वेटर रहता है या सर्विस वाला होता है वो मेन्यू लेकर आता है, उसके हिसाब से आप उसे ऑर्डर करते हो। अगर आपने कॉफी मंगाई और उसकी जगह वो चाय आपको देता है या लस्सी देता है, आप क्या करोगे? झुंझला जाओगे ना उसके ऊपर, है ना? हम लोग क्या करते हैं, हम समझना नहीं चाहते वो सामने वाला किस मूड में है, राइट? हम सबसे पहले सामने वाले का मूड तो देखें, क्या वो बात करने की कंडीशन में है? नहीं है ना? क्या हो सकता है कि हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, क्या उसी के प्रोफेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना? जब उससे रिलेटेड हम बात कर नहीं रहे हैं तो वो मेरी बात को सुनेगा? है? आप अपनी महबूबा के प्यार में डूबे हुए हैं, उसके आगोश में डूबे हुए हैं, और वहीं पे आके कोई इमोशनल, कहना चाहिए वहीं पे आके कोई सीरियस पॉइंट आ जाए तो क्या कहेगा? मूड साल खराब कर दिया हमारा, बना मूड खराब हो जाता, राइट? हो जाता। ऐसे ही मान लीजिए सामने वाला का मूड कुछ और है, मिजाज कुछ और है, और आप उसके पास जाते हो, सब 2,10,000 हफ्ते का बिजनेस लाया। आप शुक्र मनाओ अपना कि कहीं उसके पास खतरनाक आइटम नहीं है, ईटा पत्थर जो सर मार के फोड़ दे सकता है, फिर भी कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि आप उसे पागल करने के लिए मजबूर कर चुके, राइट? तो मेरी बातों को थोड़ा घुमा फिरा के कह रहा हूं, तो इन्हें समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाहता हूं। क्योंकि सामने वाले को अब जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करें, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। या तो एक किसान से समझ सकते हो, क्योंकि जब किसान को कोई फसल उगानी है तो सबसे पहले वो खेत तैयार करता है, करता नहीं करता?
है ना? या आप किसी शादी फंक्शन को देख लीजिए, उसके अंदर प्रोग्राम करना तो पहले तो पूरी तरीका से उस होटल को सजाया जाता है, डेकोरेशन की जाती है ना, उसके बाद ही तो आगे वहां पे गेस्ट लोग आते हैं और दूल्हा दुल्हन आता, ऐसा होता ना, होता ना? तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आप देख रहे हो, क्योंकि वहां पर आप जो है पहले उसकी तैयारी करो, उसका मूड बनाओ, माइंड बनाओ, जिस प्रोफेशन से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड उससे बात करो। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर, मैं प्रोस्पेक्टिव के ऊपर बात कर रहा हूं, अगर कोई डॉक्टर है तो आप डॉक्टर से बात करते हैं, सर मेरा नाम हरविंदर सिंह है और मैं बरेली से हूं, और सर ये मैं तो अपने उसमें बात करता हूं कि सर मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार का प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड रिकमेंड करता हूं, और सर मुझे थोड़ी सी आपसे हेल्प चाहिए थी, क्योंकि इसका मैं विजिट कर रहा हूं और इसका सर्वे कर रहा हूं, क्या आप अगर हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? तो मैंने उसको रिस्पेक्ट दे दी है, मैं उससे नॉलेज गेन करना चाहता हूं, क्योंकि सर्वे में हूं तो वो मेरी बात को पॉइंट टू पॉइंट सुनेगा, इधर उधर तो नहीं घुमाएगा, है ना? या मैं कह सकता हूं कि मैं एक एमबीए का स्टूडेंट हूं सर, और मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, और सर मुझे इससे पॉइंट वैल्यू मिलती है, राइट? और सर मैं चाहूंगा अगर 1-2 मिनट का टाइम मिल जाएगा तो मेरा ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आपसे मुझे बहुत सारी नॉलेज और सपोर्ट मिल सकती है ना? अगर आप किसी उससे बात करते हो तब, अगर आपने उससे डायरेक्ट, होता क्या है डॉक्टरों के साथ, अगर आप अपना फार्मूला समझाने लगते हो ना तो वो कहते हैं अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग का मैटर है, मैं इस पे पॉइंट पे बात नहीं करूंगा। वो करता है आपसे? नहीं करता है, पर वो सीधा एक बात करता है, इसका एमआरपी डीपी क्या है, भाई हट लो भाई, सब निकल जाओ। अरे हमारे पास ऐसे ही फार्मा वाले डाल जाते हैं, सेल आउट करके उसके बाद मिलता है, होता नहीं होता? तो आप ये आने पॉइंट व्यू पे बात करोगे, जो पॉइंट है उस पे बात करो, हटके बात नहीं करो। और प्रोस्पेक्टिंग एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल तैयार करने जैसा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग कच्चा माल नहीं तैयार कर पाते। जब हमारे पास कच्चा माल नहीं होगा तो प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। हम पूरे हफ्ते क्या काम करते हैं, अगर मैं देखिए प्रोस्पेक्टिंग भी होती है, पूरे हफ्ते गए हूं और जाके मैंने किसी से बात की और बात करने के बाद कहा सर बस आपका थोड़ा समय चाहिए, और मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग और बहुत सारे रिस्पेक्टेड लोग आते हैं और कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और अपनी जानकारी साझा करते हैं और बहुत बड़ी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं लोग। अगर आप वहां आ गए तो आपके मतलब की चीज मिल सकती है, उसका कहीं से कहीं ध्यान नहीं जाएगा कि शायद किसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर की बात करें, उसमें आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा करियर देख सकते हो, और उसके लिए हमारा कैरियर काउंसलिंग है। क्या कहते हैं? एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम। यहां तक कि जिस शब्द से उसके माँ बाप तक साथ में आते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके माँ बाप तक साथ में आते हैं। हमारे बीच में एक स्टूडेंट, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी 18 साल का नहीं हुआ, टीसी कवर होने वाला है। वो मुझसे बोला सर एक प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम के अंदर 300 रुपए का टिकट था, और 17 साल का बच्चा किसी को 300 रुपए का टिकट सेल आउट कर सकता है? कर सकता है ना? और उसे कुछ नहीं पता, मुझसे बोला सर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई नहीं है, मैंने पूछे 5 चाहिए गेस्ट। मैंने सर इतने लोगों से बात किया, मैंने कॉन्फ्रेंस पे लो, मैंने कहा कॉन्फ्रेंस पे लो, कॉन्फ्रेंस कॉल कराई, मैंने उससे बात की। मैंने बेटा ऐसा करो आप अपने पापा से बात करो। मैंने उनसे कहा ये हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट है मिस्टर आकाश जी, और मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार की करियर काउंसलिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और मैं उसका ऑर्गेनाइजर बोल रहा हूं, और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है। एजुकेशन लेते लेते वो यहाँ पर अपना बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर लेते हैं, और जब तक इनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, अगर वही बच्चे 50-60 हजार रुपए महीने की सैलरी पे हों तो क्या आपके बच्चों को रोजगार तलाश करने की जरूरत पड़ेगी? बोले नहीं। तो मैंने, अगर आप उनके अच्छे माँ बाप बनना चाहते हो, और वैसे तो आप पैसा तो खर्च ही कर रहे हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो 300 रुपए पेड करना पड़ेगा। उस बच्चे से पूछ लो उसके कितने गेस्ट आए। एक बार मैं आकाश को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं, प्लीज। सही चल रहा सर?
कोई प्रॉब्लम? आकाश ये बताइए कि उस दिन आपके टोटल कितने गेस्ट आए? 5 लोग आए थे। इससे पहले क्या था रिजल्ट? सब मना कर रहे थे। तो तरीका यही है, हम प्रोस्पेक्टिंग में भी काम करते हैं, इनविटेशन में भी काम करते हैं। ये सपोर्ट हमारी टीम के लिए है। और सारे लीडर्स देखो सर बैठिए। तो आपको बताएं, इस तरीका से प्रमोशन भी होता है, टिकट की भी भीड़ लगती है। आज यहाँ पे हमारे कुछ कोई भी प्रोग्राम हुआ, मैडम यहाँ पर मौजूद है। मैडम को अगर 20 लोगों की संख्या बताई तो 30 लोग आए होंगे, 30 लोगों की संख्या बताई होगी 50 लोग आए। पहली आरटीपी में टोटल 54 लोग मेरे बैठे, 54 लोग बैठे। तो इस तरीके से काम किया था। तो कहने का मतलब मेरा कच्चा माल अगर तैयार नहीं होगा तो हम पक्का माल नहीं ले सकते हैं। और मेन काम यही है। और डेली प्रॉस्पेक्टिंग होनी चाहिए। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या है कि जिसे हम प्लान दिखाने के लिए तैयार करते हैं, इस बिजनेस को दिखाने के लिए हम उसे तैयार करते हैं, उसका मूड बनाते हैं, है ना। जैसे आप कोई मकान सेल आउट करने के लिए ग्राहक का मूड बनाते हो कि साहब आप जो है इतनी सैलरी है और आपके हिसाब से 100 गज का बहुत परफेक्ट मकान है, इतने कम पैसे में इतनी टॉप क्लास एरिया में आपको मिल ही नहीं सकता है। और आप अपने खास स्पेशल हो इसलिए ये दे रहा हूं, वरना इसके लिए 2 ग्राहक मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन मैंने उनसे मना करा था। उनसे हम चाहे तो 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, हम आपसे कमीशन भी नहीं देंगे। क्या होगा? क्या होगा? तैयार होगा नहीं होगा? तो सेम क्या है, उसकी नीड क्लियर कर दिया और उसे भरोसा दे दिया अपने संबंधों का, अपने रिश्तों का। और एक चीज आती है, आप ये माने चलो, जब आप पहले ही दिन से जब किसी को लेने जाते हो, उसको करते हो, तो अगर आप भरोसा दिला देते हो, इसमें पॉइंट रिलेशनशिप का भी है ना, कैसे बिल्ड करेंगे। तो कहने का मतलब जब आप पहले ही दिन से जब किसी को बताते हो कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, आपके बच्चे की पूरी सपोर्ट करूंगा या आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा, अब टेंशन ना लो, एक कदम आपका 100 कदम हमारे, एक कदम आपका 100 कदम हमारे, तो वो बंदा पीछे हटेगा नहीं हटेगा। हर कदम कदम पर जिम्मेदारी। और हमारा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर लीडर इस बात को जानता है कि अगर हमने उन्हें गलती से भी एक कमिटमेंट किया होगा तो 101% उसे पूरा किया। उसमें रात हो या दिन हो ये हमने कभी नहीं देखा। उस तरीका से हम आगे बढ़े और पहुंचे। और सबसे अच्छी बात यह आती है कि हमें रिश्तों को कैसे मजबूत करना। अगर हम प्रॉस्पेक्टिंग कर में भी हेल्प कर रहे हैं, उसकी जो है इनविटेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा या नहीं खड़ा रहेगा? उसे कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मुंह तक निवाला नहीं ले जा पाएगा, किस चीज को मिला के देना, कौन सा स्पाइसी है, कौन सा नॉर्मल है, और आप बच्चे के स्वाद के आधार पर, उसकी स्टेमिना के आधार पर उससे खिलाते जाते हो, तो बच्चा खुशी खुशी, और बच्चा आपके प्रति प्यार पैदा करता है, होता नहीं होता, रिस्पेक्ट पैदा करता है। ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूटर को पालना पड़ता है। क्या आप सब करने को तैयार हैं? तो सब लीडर बन सकते हैं। पहले तो आपको लीडर बनने से पहले एक माँ बनना पड़ेगा। क्या माँ बनने को तैयार है? माँ जैसा कलेजा रखने को तैयार है? अगर माँ जैसा कलेजा रखने को तैयार हैं तो आप लीडर बन सकते हो और आपकी ग्रोथ अच्छे से हो सकती है। और माँ जो होती है हर करवट पर अपने बच्चे को चेक करती है, नहीं करती? लेकिन हम कितनी बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करते हैं पूरे दिन में? करते हैं? नहीं करते ना। हाँ, आप ये माने चलो आपने पहले दिन भी उसे ज्वाइन किया, कुछ भी कराया, लेकिन हमें उसके हाल हकीकत लेने चाहिए। आप ये माने चलो कि प्रॉस्पेक्टिंग में हेल्प कर दी, उसको इनविटेशन में हेल्प कर दी, बंदा आ गया बिजनेस में। अब बिजनेस में आ गया तो आपने 60% काम कर दिया उसका, 60% काम हो गया। अब बचा कितना? 40%। 40% में बंदा बिजनेस को देखता है, प्लान को देखता है, और प्लान को देखने के बाद उसके अंदर डाउट नहीं रहता, बैकअप मिल चुका है उसे भरोसे का कि एक कदम आपका 100 कदम हमारे, उसे बैकअप मिल चुका है, कोई दिक्कत, वो गाड़ी रेडी है, उसे सीट पे बैठना है ना, और टेंशन नहीं। अब ये मानी चलो जब प्लान देखता है, प्लान देखने के बाद आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पहले ही सारा काम कर चुके हो। एक आर्किटेक्ट की तरह जब बिल्डिंग का नक्शा बना चुके हो
तो कारीगर को सिर्फ बिल्डिंग तैयार करनी है, आर्किटेक्ट अपना काम कर चुका है, तो आपको एक अच्छा आर्किटेक्ट भी बनना पड़ेगा, राइट? अगर आपकी उसकी फ्यूचर प्लानिंग करनी। अच्छा, एक चीज आती है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे, अब फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों से जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, उनके फैमिली में बहुत सारे लोग किसी ना किसी कंपनी के सताए हुए मिल जाते हैं। और वो सताया हुआ क्या होता है पता है? क्योंकि उन्होंने किसी को प्लान दिखाया, ज्वाइन करा लिया, पैसे भी ले लिए, टाइम पे उनका प्रोडक्ट भी नहीं पहुंचाया। किसी भी XYZ कंपनी का हो सकता है या इसी का हो सकता है। अब प्रोडक्ट अगर पहुंचा भी दिए तो उन्होंने घर पे जाके उसके विजिट नहीं किया, गए नहीं। वो प्रोडक्ट तो मिट्टी जैसे है। अगर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है उसकी फैमिली को, क्या वो उन प्रोडक्टों को यूज करेगा? नहीं करेगा। उससे 10,000 लिए या 5,000 रुपए लिए आपने, इसको बंद कर दे तो चलेगा। तो अगर उसको जो है, कहने का मतलब, आपने अगर उसके घर पे विजिट नहीं किया, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं दी, हम ये तरीका क्या अपनाते हैं कि अगर जिसने ज्वाइन किया उसके परिवार के साथ एक होम मीटिंग होनी चाहिए। बाहर का कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, उस परिवार से रिलेटेड ही होने चाहिए, यानी चाचा ताऊ तक नहीं होने चाहिए। सही है? अब उसके साथ जब प्लान करते हो तो उन्हें एक भरोसा दिलाते हो कि आपका बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया और एक ऐसा काम किया जो आने वाली कई पीढ़ियों ने नहीं काम किया होगा। अब आपकी जिंदगी में आपका यही बच्चा इतिहास लिख के दिखाएगा, और जो इतनी पीढ़ियां आपके लिए कुछ नहीं कर पाई वो ये सब करके दिखाएगा। और इसके लिए मैं तन मन धन से आपके बच्चे के साथ हूं, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसके माँ बाप को भरोसा मिलेगा नहीं मिलेगा? प्लस हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और ये प्रोडक्ट जो है आयुष मंत्रालय भारत सरकार का प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड है। और ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में झंडू, बैद्यनाथ, हमदर्द, हिमालय, पंतंजलि जैसे टॉप क्लास की बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, वो हमारा मार्केट में कंपटीटर नहीं है क्वालिटी के मामले में। तो उसे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? वो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाएंगे, और जब प्रोडक्ट शरीर के अंदर चले गए तो आपका सारा काम हो गया नहीं हो गया? रिश्ते मजबूत होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? अगर उसके बाप के दांतों में दर्द हो रहा है, या उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं, गैस बन रही है, तो वो आप ही मानो चलो, बेटा एक बार निगेटिव हो जाए, बाप तो निगेटिव नहीं होगा, उसने पूरी दुनिया देखी है ना, देखी नहीं देखी, वो आपका सपोर्ट कर सकते हैं। आपको तो उस व्यक्ति का एक माध्यम चाहिए, है ना? कहते ना एक उंगली पकड़ने को मिल जाए, है ना? तो कहते आपको तो एक माध्यम चाहिए। उसकी मम्मी के कांटेक्ट निकाल सकते हो, उसके पापा के कांटेक्ट निकाल सकते हो, उसके सिस्टर के कांटेक्ट निकाल, यानी पूरी तरीके से सिस्टम हाईजैक कर लो। जब सिस्टम हाईजैक हो जाएगा वो किसी काम का रहेगा? उसके तन मन सब पे आपका कब्जा हो जाएगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान के बस में सारी गोपियां हो गई थी, राइट? उनकी सांसें, उनकी सब पे कब्जा उनका हो गया। हमें ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा ही इन्हें की लीडर बनना, समझ गए? आपका बिजनेस मजबूती से बढ़ेगा। और हमारे साथ लोग क्यों टिक जाते हैं? इसीलिए टिक जाते हैं क्योंकि मैं उनकी अंतरात्मा को टटोल के देख लेता हूं और कलेजे पे हाथ रख के पूछता हूं, और कभी कभी प्लान देने की बारी आ जाती, मुझे लगता है ये बहुत टिपिकल है। तो सच बताएं, कसम से हमें अपना भी कलेजा हथेली पे निकाल के रखना पड़ता। मुझे देख पता है, तुझे भरोसा नहीं है, तुझे खेलना है, इस कलेजे से खेल। ऐसी चमन ब्रांड नहीं है, उसकी इसी वजह से हुआ। और आप भी मानो, उसे अपना बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। जब ये गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसे सपने दिखाते हो झूठे झाटे, क्योंकि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुझे पलकों पे सजा के रखूंगा, चाहे अगले दिन चाहे फोन में सजा के रखें या ना रखें, लेकिन पलकों तक की बात करें। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर जो जिंदगी भर आने वाली 7 पीढ़ियों तक, 7 पुट्ठों तक आपके पूरे खानदान को अमीर करोड़पति बना देगा, सारे सपने पूरे कर सकता, क्या उसके लिए इतना नहीं कर सकते हैं? एक गर्लफ्रेंड को पाने के लिए इतना सब कुछ कर देते, लेकिन उसके लिए नहीं कर सकते। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। कुछ लोग तो धोखा खा जाते हैं कि सर शायद हमसे प्यार कर बैठे हो जाता है, क्योंकि क्या पता है
डूबना पड़ता है, समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है। तो साथियों, रिलेशन ऐसे ही हमें बिल्ड करने, समझ में आई परिभाषा? इसी तरीका से करना। प्रॉस्पेक्टिंग मैन है आपका, प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट जो है वो आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। आपका किसी भी प्रकार का व्यक्ति मिलता है, उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड, उसकी ग्रोथ से रिलेटेड अगर आप बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, कम से कम दिल की बात छीन ली, बड़ा अच्छा लगता है। आपको बताएं मेरा गोल क्या है 2025 में एनटीसी करना, किसी भी तरीका से 2025 में एनटीसी करना है किसी भी तरीका से, और साथ में गोल्ड लेके आना। जो प्यार हमारा चल रहा है उसे और मजबूत करना, उसके सपने हकीकत में पूरे कराने, पलकों पे सजा के रखना। अरे यार वो तो हो ही जाएगा। एक बार बताओ, जब कलेजा हथेली में ले लिया तो कोई तो पकड़ने वाली नहीं। ये कहना थोड़ी है, मैं तो ऐसा इंसान तलाश रहा हूं जो कहे कि जिंदगी ही तू है मेरी, उसका ऑप्शन आखिरी मैं हूं, तब तो जिंदगी अच्छी लगेगी। वरना लाखों ऑप्शन वाले तो बहुत मिलते हैं, एक ही ऑप्शन हो। तो साथियों, इसी तरीका से प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ाते रहिए उसे, और रिलेशन इस तरीका से बिल्ड करते रहिए, और स्टेप बाय स्टेप उनके साथ लगे रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय लक्ष्मी। जोरदार तालियां चमन सर के लिए, जोरदार